आजमगढ़ पुलिस लाइन में एडीजी वाराणसी जोन ने कानून व्यवस्था और ट्रेनिंग व्यवस्थाओं की समीक्षा। बृहस्पतिवार को वाराणसी जोन के अपर पुलिस महानिदेशक पीयूष मोडिया ने आजमगढ़ पुलिस लाइन का दौरा किया। सबसे पहले उन्हें गार्ड की सलामी दी गई। इसके बाद सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में आगामी त्योहारों, कानून व्यवस्था और रिक्रूट ट्रेनिंग की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ गहन मंथन किया। बैठक में डीआईजी आजमगढ़ सुनील कुमार सिंह व एसएसपी आजमगढ़ हेमराज मीणा भी मौजूद रहे। एडीजी जोन ने स्पष्ट निर्देश दिए कि त्योहारों के दौरान शांति, सुरक्षा और सतर्कता हर स्तर पर सुनिश्चित की जाए। बैठक के उपरांत एडीजी श्री मोडिया, डीआईजी सुनील कुमार सिंह व एसएसपी हेमराज मीणा ने पुलिस लाइन परिसर का निरीक्षण किया। उन्होंने आगामी जेटीसी आरटीसी बैचों की तैयारी के तहत बैरकों की सफाई, मूलभूत सुविधाएं व अन्य व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दौरान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात विवेक त्रिपाठी समेत कई अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। आइए दिखाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं एडीजी वाराणसी। दौरा है, किस तरीके की चीज़ों को आपने देखा और क्या इंस्ट्रक्शन है? आज मैं अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आजमगढ़ आया। विशेष उद्देश्य था कि सभी अधिकारियों के साथ यहाँ की विभिन्न व्यवस्थाओं के बारे में बातचीत कर ले। आवश्यक जो निर्देश हैं वो दिए गए। विशेष तौर पर जो प्रशिक्षणार्थी आ रहे हैं, कुछ दिनों बाद जनपद में रिक्रूट आरक्षीगण यहाँ पर आगमन करेंगे, तो उनके लिए जो उनके आवास के लिए, उनके क्लासेस के लिए, प्रशिक्षण के लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं, उन व्यवस्थाओं को मेरे द्वारा देखा भी गया और अभी कुछ अन्य इलाके भी जाके देखे जाएंगे। परंतु ये मुख्य उद्देश्य था। मैंने देखा कि आजमगढ़ जनपद में जो प्रशिक्षण मुख्यालय के जो निर्देश हैं उनका पूरी तरह से अनुपालन सुनिश्चित किया गया है। सभी व्यवस्थाएं जो है अच्छे से की जा रही हैं। अधिकांश व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी हैं। कुछ थोड़े बहुत काम चल रहे हैं जो आने वाले हफ्ते 10 दिन और उन प्रशिक्षणार्थियों के आने से पूर्व ही सब समाप्त हो जाएंगे, जिससे कि वे लोग जब आए तो उन्हें बहुत अच्छे तरीके से प्रशिक्षण दे सके और उन्हें भी आने के पश्चात किसी प्रकार की असुविधा ना हो। आने वाले त्योहार को लेकर काफी समीक्षाएं की जा रही है, जगह जगह इस तरह की बात है। आने वाले बकरीद के त्योहार को लेकर भी आज हमारी आपस में चर्चा हुई। सभी क्षेत्राधिकारियों ने, पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक जो लोग हैं, उन्होंने अपने अपने क्षेत्र के बारे में विस्तार से बताया। कहाँ कहाँ पर नमाज पढ़ी जाएगी, किस प्रकार की पीस कमेटी मीटिंग सब जगह हो गई है और उनमें क्या लोगों से बातचीत हुई है, संवेदनशीलता के आधार पर पूर्व में क्या स्थिति रही थी और उस स्थिति को उन्हें ना होने देने के लिए हमारे ओर से क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। तो मैंने देखा कि हमारे सभी लोग बहुत जिम्मेदार अधिकारी हैं और अपनी तरफ से हर वो चीज़ जो अपेक्षित है और निर्देश जो दिया जाना है और अपेक्षाएं जो जनता पुलिस से करती है, उन्हें पूर्ण करने का पूरा पुलिस द्वारा प्रयास किया गया है। और बहुत अच्छे से मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ जनपद के पुलिस अधिकारियों की तरफ से कि यहाँ पर त्योहार संपन्न होगा, अच्छे से संपन्न। पूर्वांचल में सर एक चीज खास देखी जाती है, जिस तरीके से मई जून के महीने होते हैं, राजस्व की टीम की कुछ बातें होती है, कुछ जमीनी विवाद ज्यादा होते हैं। ऐसे में आप लोग स्पेशली कुछ इस तरीके की, देखिए, जमीनी विवाद या किसी विवाद में सबसे पहली बात है जिसके बारे में हमने डिस्कस भी किया, वो ये है कि जब कोई व्यक्ति अपनी समस्या लेकर आए तो धैर्य पूर्वक हमारा जो पुलिस का कर्मी मौजूद है थाने पर, चाहे एसएचओ हो, सब इंस्पेक्टर हो, जो भी मौजूद है अधिकारी या राजस्व अधिकारी, उसकी बात को सुने और उसकी बात के मर्म को समझें। जहाँ कहीं किसी व्यक्ति के साथ नाइंसाफ़ी हुई हो, उस नाइंसाफ़ी को दूर करने का भरसक प्रयास करें और जो लोग उस कार्य को ढंग से कर सकते हैं, चाहे वे राजस्व अधिकारी हो, प्रशासन से संबंधित अधिकारी अथवा पुलिसकर्मी हो, उन लोगों को ये बात तुरंत कन्वे करें, जिससे कि मिनिमम समय में बिना किसी टाइम लॉस के उसमें आगे कार्रवाई की जा सके। जो सिविल केसेस होते हैं वो पुलिस के अधिकारी, राजस्व के अधिकारी अगर इनिशियली समझ में ना, बाद में समझ में आते हैं तो उन्हें तो कोर्ट अपनी तरफ से डील करते हैं, माननीय न्यायालय द्वारा उनमें आवश्यक कार्रवाई की जाती है। परंतु जो कोई भी केस जिसका फाइनल कंक्लूजन
हमारे हस्तक्षेप से होना है, राजस्व की टीमों के हस्तक्षेप से होना है, वो प्रशासन और पुलिस ने मिलकर करना है। उस कार्य को करने में किसी भी प्रकार की बाधा किसी व्यक्ति को महसूस ना हो, ऐसा हमारा प्रयास है। सर, मऊ में अब्बास अंसारी को लेकर पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया था। 2 साल के अंदर उसको इस हेट स्पीच के मामले में सजा दिलाई गई है। ऐसे किस तरीके से इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं और लोगों को? रोजाना हमारी जो मॉनिटरिंग टीम्स हैं वो सोशल मीडिया को मॉनिटर करती हैं। विभिन्न अखबारों में जो यदि किसी का वक्तव्य छपता है उसके बारे में जानकारी दी जाती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा पुलिस थानों में शिकायत प्राप्त होती है। LIU की जो हमारी यूनिट्स हैं वे आकर अपनी रिपोर्ट्स देती हैं। जहाँ कहीं हमें ऐसा महसूस होता है कि भावनाओं को भड़काने वाले अनर्गल वक्तव्य किसी के द्वारा दिए गए हैं, तो जो कानून में व्यवस्था है उस व्यवस्था के अंतर्गत कार्य किया जाता है। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी असामाजिक तत्व यदि हमारी व्यवस्था से छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है, हमारे जो संवैधानिक जो दिशा दी गई है, जो हमारे नियम कानून बनाए गए हैं उनका उल्लंघन करने का प्रयास करता है, तो उसमें कार्रवाई करने के लिए हम बाध्य हैं और यही कार्य हमारे सभी पुलिसकर्मी अपने अपने क्षेत्रों में कर रहे हैं। और आगे आपकी तरफ से क्या संदेश है? मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि सभी लोग अपने त्योहार को अच्छे से मनाएं और जो लोग अन्य धर्म के हैं तो वो दूसरे धर्म के त्योहार को अच्छे संपन्न कराने में जितना सकारात्मक सहयोग अपेक्षित है दें। पुलिस के कार्य में सहयोग दें। पुलिस आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है। जहाँ कहीं आपको ऐसा महसूस होता है कि किसी व्यक्ति की राइट्स का, अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, उसकी जानकारी हमें भी दें जिससे कि हम सुनिश्चित कर सकें कि आपके साथ मिलकर उसे उसके जो राइट्स हैं, अधिकार हैं, वो दिला सकें। कोई व्यक्ति दबंगई से किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर जो है अपने आप को किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर डोमिनेट करने की, दबंगई से, गुंडागर्दी से किसी को दबाने की चेष्टा न करे। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम उस व्यक्ति के साथ खड़े हैं जो पीड़ित है और जिसको पुलिस के सहयोग की आवश्यकता है। शुक्रिया, थैंक यू।